मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 24/7। अक्सर रोशनी वहां करने की जरूरत होती है जहां अंधेरा ज्यादा होता है। यही बात खास तौर से सैलून वालों के लिए करना चाहूंगा कि दिल्ली नहीं, पूरे भारत के अंदर सैलून वालों की एक बहुत बड़ी तादाद है। हर चौक चौराहे पर, हर गली के अंदर आपको एक चलता फिरता सैलून मिल जाएगा। कहीं बड़ा होगा, कहीं छोटा होगा, पर जब बात आती है सैलून वालों की आर्थिक स्थिति की, सुरक्षा की और ऐसे रोजगार की गारंटी की, जहां ये कहा जाए तो बेहतर रहेगा कि जब जब सरकारी स्तर पर यानी कि गवर्नमेंट के स्तर पर जब बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को अंधेरे में नजर आते हैं। और ये खुद कहते हैं, अगर इन सैलून वालों से बात की जाए, कि कोई भी सरकारी सहायता इन तक नहीं पहुंचती है। इसी तरह का एक प्रोग्राम मंगलवार के दिन रखा गया था, जिसमें से चर्चा ये होनी थी कि सैलून वालों को सरकारी लाभ क्यों नहीं मिलता है। तो बहुत सी बातें जानने के बाद में ये महसूस हुआ कि किस तरह से सरकारी लाभ जो पहुंचना चाहिए, जो सरकारी योजनाओं के द्वारा अलग अलग सेक्टर में कई सारे हाथ के दस्तकारों को दिया जाता है, उसमें सैलून वाले भी आते हैं, उन तक नहीं पहुंचता है। तो उसमें मेन मुख्य वजह निकल के ये आई कि एक तो बहुत बड़ी अशिक्षा की कमी है, यानी कि शिक्षा का ना होना, सैलून वालों तक सरकारी लाभ ना पहुंचना, उसी के साथ संगठनों का ना होना। क्योंकि अगर संगठन है तो कुछ ऐसे ही संगठन चल रहे हैं जो मोहल्ला स्तर पर चलते हैं, या यूं कहा जाए कि बिना पैसे के चलते हैं। ये अब जिस संगठन में पैसा नहीं होता है तो वो संगठन न प्रचार कर सकता है, न प्रसार कर सकता है, और ना ही कोई खास तौर पर ऐसा मिशन या ऐसा विजन पेश कर सकता है जिससे कि उसकी कम्युनिटी को फायदा हो जाए। तो सैलून वालों से जुड़े हुए जितने भी लगभग संगठन हैं वो सभी के सब एक तरह से धराशायी हैं और फेल हो चुके हैं। फेल होने के साथ साथ ये नजर बराबर बनाई जा रही थी कि भाई किस तरह से इन लोगों को लाभ पहुंचाया जाए। बहुत से प्रोग्राम मैं लगातार कवर करता हूं, तो उनमें मैं देखने की यही कोशिश करता हूं कि भाई किस समुदाय को क्या मिल रहा है। बहुत से लकड़ी के कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं और बहुत से कपड़े के काम से जुड़े हुए लोग हैं, तो इसी तरह बाल काटने वाले कारोबार से भी लोग जुड़े हुए हैं। बाल काटने का काम बहुत बड़ी जमात यानी कि बहुत बड़े ज्यादा लोग करते हैं और इन तक किसी तरह की भी कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती। ना सुरक्षा की बात आती है इन लोगों के लिए और ना ही कहीं से कहीं तक भी ऐसी कोई योजना में इनको लाभ मिल पाता है जिससे ये कह सके कि भाई हाँ, सरकारी लाभ इन तक पहुंच रहा है। चर्चा जो रही पूरे दिन लगभग यही रही कि किस तरह से इनको लाभ पहुंचाया जाए। तो बहुत सी बातों पर जब रोशनी डाली गई, इसमें मौजूद गुलाम खैरुल बसर को आप देख रहे हैं और हाफिज गुलाम सरवर को देख रहे हैं। इन्हीं के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, इरफान देल भी हैं और भी काफी लोग यानी के हैं। एक बात मैं जो नहीं छुपाऊंगा वो है ये कि लगातार 3 दिन तक मैसेज डालने के बाद ये कोशिश की गई थी कि ज्यादा से ज्यादा सैलून वालों को इकट्ठा किया जाए, और ये किसी संस्था ने नहीं किया था, ऐसा मैंने खुद किया था। मैं खुद जानना चाहता था कि सैलून वालों को क्या लाभ मिलता है, क्या नहीं मिलता है, इनके जिम्मेदार लोग बताएं और जो मेन सैलून चलाने वाले सैलून संचालक हैं वो खुद आएं और आके अपनी परेशानी बताएं, जिससे कि मैं कोई प्रोग्राम के माध्यम से ये बता सकूं कि भाई इन लोगों की जरूरतें क्या हैं। पर यहाँ पर जब जाना मैंने तो मुझ समेत 19 लोग मौजूद हुए, यानी कि एक बहुत बड़ी आबादी के बीच में सिर्फ 19 लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। पर ये बात राहत की रही। मैं इसको साफ गोई के साथ में कहना चाहूंगा कि 19 लोगों में अगर मैं हूं तो जाहिर सी बात है कि मुझे देखने वाले लोग लाखों की संख्या में हैं। इसी तरह अगर गुलाम खैरुल बसर मौजूद थे तो मैं ये भी जानता हूं और आप सब लोग ज्यादातर अच्छी तरह जानते हैं कि उनको भी लाखों की संख्या में लोग देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं। इसी तरह से हाफिज गुलाम सरवर जो कि नेशनल टीवी पे बैठते हैं और लाखों लोग सुनते हैं और उनको देखते हैं। इसी तरह इरफान देल भी, उनको भी लाखों लोग जानते हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पर आए थे, चाहे उसमें हाजी उमदराज सलमानी, खुर्शीद सलमानी, अकील सलमानी, रहीस सलमानी, बहुत से लोग आप देख रहे हैं इसके अंदर। मतलब बहुत सौ में जो 19 में जो आप बहुत से लोग देख रहे हैं ना, 19 की ही बात कर रहा हूँ। इनमें ऐसे ऐसे लोग मौजूद रहे जिनके पीछे 10-10 हजार 5-5 हजार लोग चल सकते हैं। पर ये लोग सिंगल आए थे सिर्फ ये जानने के लिए और ये बताने के लिए कि हमारे समाज की परेशानियां क्या हैं। इन सभी की बातों पर जब गौर किया गया तो ये निकल के सामने यही आया कि अगर दिल्ली स्तर पर ही बात करते हैं
तो अगर राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक अगर कोई संदेश पहुंचाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जरूरत क्या है। जब कुछ लोगों ने जरूरतें पेश की तो सामने सबसे पहले निकल कर आया सुरक्षा का मुद्दा। इस पर हाफिज गुलाम सरवर ने विश्लेषणी तौर पर जवाब देते हुए बताया कि भाई हमें सरकार से सुरक्षा किस अंदाज में मिलनी चाहिए, यानी कि जैसे कि जाति सूचक शब्द जो होता है ये हर सैलून वाले को बुरा लगता है और वो चाहता है कि भाई उसको उसके पेशेवर इज्जतदार तरीके से पुकारा जाए, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए। और इसी तरह से जब बात सुरक्षा की हुई कि भाई किस तरह से सैलून पर हमले कर दिए जाते हैं, सैलून वाले को कोई सहायता, कानूनी सहायता भी नहीं मिलती है, किस तरह से उसको आर्थिक सहायता भी नहीं मिलती है, तो हाफिज गुलाम सरवर ने इन सभी बातों पर रोशनी डालते हुए कहा कि अगर हम लोग इस तरह से काम करते हैं, यानी कि अगर हम सरकार तक चिट्ठियों का आदान प्रदान करें, सरकार के लोगों से बात करें और हमारी बात मीडिया से होते हुए सरकार तक पहुंचती है तो कहीं ना कहीं केंद्र जागेगा और राजनीतिक पार्टियां भी जागेंगी। इसमें यह नहीं था कि भाई किस राजनीतिक पार्टी को जगाना है, मेन मौजूदा यह था कि भाई जो केंद्र में है और जो राज्य में है, यानी कि राज्य स्तर की पार्टी, जो पार्टी सरकार बनाकर राज कर रही है और केंद्र में केंद्रीय पूरे राष्ट्रीय पार्टी बनकर यानी कि केंद्र में राज कर रही है, उनके नुमाइंदों तक इन सैलून वालों की बात कैसे पहुंचे, तो वो मीडिया का रास्ता अपनाया जाए। इसी तरह से फिर गुलाम खैरुल बसर ने भी सभी को संबोधित करते हुए ये बताने की कोशिश की कि वे खुद ऑल इंडिया जमात सलमानी ट्रस्ट के नाम से एक संगठन चलाते हैं और अपने संगठन के माध्यम से एक विंग बनाकर सैलून संचालकों की बात को इकट्ठा करेंगे और वक्त वक्त पर यानी कि बहुत बड़े स्तर पर यानी कि ये कोशिश करेंगे कि भाई किस तरह से एक कमेटी के द्वारा सैलून संचालकों को लाभ दिलवाया जाए। इसमें जैसे कि बैंक से लोन लेने से लेकर और अन्य योजनाओं में आने वाले नाम और उनके लाभों को लेकर जो फॉर्म भरने होते हैं उनको आसान कैसे किया जाए, और साथ ही साथ ये प्रचार अहम चीज है। तो हर सैलून संचालक को ये जानकारी होनी चाहिए कि उसके लाभ और उसकी जरूरतें क्या हैं। तो उसके लिए भी संगठन यानी कि ऑल इंडिया जमात सलमानी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाम खैरुल बसर ने ये कहते हुए कहा कि भाई हम विंग बनाकर ये कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सैलून वालों तक हम पहुंच सकें। इसी के बीच में जब बात करते करते ये बात निकल के सामने आई कि भाई राजनीतिक स्तर पर जो पार्टियां हैं, जैसे कि बहुत सी पार्टियां, मैं एक का भी नाम नहीं लूंगा, पर हर पार्टी के अंदर ये कहा जाता है कि सैलूनों से जुड़े हुए लोग मौजूद रहते हैं या इनकी दुकानों पर बाल कटवाने के लिए या इनकी सर्विस लेने के लिए ज्यादातर लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग आते हैं। तो उन तक भी बात कैसे पहुंचाई जाए और उसके लिए क्या विचार रखा जाए, तो उसमें इरफान देहलवी ने आगे बढ़ते हुए कहा कि वे खुद भी एक भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश महासचिव हैं और वो इस कार्य को अच्छी तरह कर सकते हैं कि वह अपनी पार्टी के अंदर तो ये बताने की कोशिश कर देंगे कि किसी तरह से भी अगर केंद्र में सरकार चल रही है तो सैलून वालों को किस तरह से लाभ दिया जाए। वे खुद इसके लिए एक मैनिफेस्टो बनाने को तैयार हुए और साथ ही साथ ये भी तैयार हुए कि भाई वे दुकान जाकर ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि सैलून वालों की असल जरूरत है क्या। और इसी बीच में ये भी चर्चा रही कि जब प्रधानमंत्री पसमानदा समाज की बात करते हैं और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि पसमानदा समाज को मोटिवेट किया जाए, उनको आगे लाया जाए, तो पसमानदा में ही बाल काटने वाले यानी कि सैलून संचालक भी आते हैं। क्योंकि पेशेवर तौर पर तो बाल काटने का कारोबार कोई भी कर सकता है, पर जात बिरादरी के नाम से अगर बात आएगी तो फिर सलमानी शब्द ही मुस्लिम पसमानदाओं में बात करने लायक सामने आती है कि भाई यही पसमानदा हैं जो कि सलमानी है। तो इसी के साथ ये भी बात यानी कि इस प्रोग्राम यानी कि इस छोटे से प्रोग्राम के अंदर ये तय पाई गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी ये बात पहुंचाई जाए कि बाल काटने वाले भी पसमानदा होते हैं और इनकी जरूरतें क्या होती हैं, इनको भी यानी कि मुख्य धारा में जोड़ने की बात की जाए। साथ ही साथ ये भी एक तय किया गया कि भाई अगर मान लो कोई सैलून संचालक सुरक्षा की बात करता है, कोई सैलून संचालक रोजगार की बात करता है, कोई सैलून संचालक ये भी बात करता है कि उसको पर्चा कैसे मिले, तो ऐसे भी सरकार यानी कि कोई छोटा मोटा प्रोग्राम चलाए जिससे कि ये लोग एक पार्टी पे विश्वास करें। सैलून संचालक को लेकर बहुत से लोग जानते भी होंगे, ये हमने भी वर्किंग की है इस पर, और जब मैंने वर्किंग की थी तभी मैंने महसूस किया था कि भाई इनको लेकर एक छोटा सा प्रोग्राम भारत न्यूज पे चलाया जाए जिससे कि मालूम हो जाए
सरकार में बैठे लोगों को कि भाई इनकी जरूरतें क्या है। तो ये 19 लोग आए और 19 लोगों ने जो अपना दर्द बयां किया, साथ ही साथ जरूरतें बताई, तो ये बात तो साफ गोई के साथ में हो जाती है कि भाई कहीं से कहीं तक भी सैलून संचालक अपना कारोबार करता है, वो किसी भी यानी कि ऐसी गतिविधि का हिस्सा नहीं बनना चाहता जो ना समाज के किसी काबिल हो, ना कि समाज के किसी काम आए। हमेशा समाज सुधारक सैलून संचालक रहना चाहता है। ये सारी बातें जब सामने निकल के आई तो हमने भी यही जाना है कि काश इन लोगों के लिए कोई सरकार ऐसी योजना बनाए जिससे कि ये लोग भी मुख्य धारा में जुड़ जाएं। अब जरूरत और सोचना उन लोगों का होगा जो दावा तो करते हैं कि वे सब समाज को सबके साथ यानी कि सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखते हुए सबको जोड़ने की बात करेंगे, पसमंदाओं को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, तो वो लोग फोकस करें। और साथ ही साथ उन पे भी जिम्मेदारी बन जाती है जो सैलून चला रहे हैं, वो क्यों नहीं जुड़ते हैं उस सिस्टम से जिस सिस्टम में लाकर तुमको लाभ देने की बात होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इरफान देहलवी, गुलाम खैरुल बसर और हाफिज गुलाम सरवर और इनके साथ में मौजूदा बैठे हुए लोगों ने यही निर्णय निकाला कि किसी तरह से भी कोशिश की जाएगी, पर एक एक सैलून तक पहुंचकर ये बताने की कोशिश की जाएगी कि आपके सरकारी लाभ कैसे हैं और आपको किस तरह से मिलेंगे। और एक विंग बनाने के बाद में सभी सैलून संचालकों को ज्यादा से ज्यादा राहत देने की बात होगी। बहरहाल आपको बताने का मकसद यही था कि भाई सैलून संचालक भी उसी मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं जो जिसमें सब हैं, क्योंकि जैसे कि कई सारी योजनाएं, कौशल विकास योजना या अन्य योजनाएं भी जैसे चल रही हैं भारत सरकार की, उनमें बहुत सारे समाजों को लाभ मिल रहा है, पर सैलून संचालकों को कहीं से कहीं तक भी लाभ नहीं मिला है और ना हमें कोई ऐसी जानकारी है। अगर आपके पास कोई ऐसी जानकारी है तो कमेंट्स बॉक्स में आकर बताएं, और अगर कोई बेहतर सुझाव है तो वो भी बताने की कोशिश करें। हम अगले प्रोग्राम में ये दिखाने की और बताने की कोशिश करेंगे कि समाज की जरूरत क्या है, क्योंकि हम इतना अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आना जाना बहुत भारी पड़ता है। आज के दौर के अंदर इतना पैसा किसी के पास नहीं है कि वो 2-4 घंटे की मीटिंग के लिए या आधे घंटे की मीटिंग के लिए 25, 30, 40, 50 किलोमीटर का सफर करे और वो मीटिंग में पहुंच के अपनी बात बताए। सोशल मीडिया का जमाना है, भारत न्यूज आप देख रहे हैं कि भाई किस तरह से मैं प्रोग्राम को पेश करके ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सैलून समाज की जरूरत क्या है, सैलून संचालकों की जरूरत क्या है। तो आप खुद अगर सैलून संचालक हैं तो भारत न्यूज की कमेंट्स बॉक्स में जाएं और वहां पर जाकर अपनी जरूरत को बताएं और सरल तरीके से बताएं, जिससे कि पढ़ने वाले लोग आसानी से देख लें। और इस वीडियो पर तो खास करके हाफिज गुलाम सरवर, गुलाम खैरुल बसर, इरफान देहलवी और अन्य जो लोग इसमें बैठे हैं नजर आ रहे हैं आपको, मुझ समेत हम बराबर नजर रखेंगे और ये जवाब देने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप लोगों की बात को अगले प्रोग्राम में शामिल किया जाए। तो आप कमेंट्स बॉक्स में ये जरूर बताने की कोशिश करें कि समाज की जरूरतें असल है क्या और कहां से क्या जरूरतें हैं और क्या परेशानियां आती हैं, किस तरह से सरकार से ज्यादा मांग यानी कि विंग बनाकर खैरुल बसर, गुलाम सरवर और इरफान कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि भाई इन लोगों ने ये वादा किया है कि भाई ज्यादा से ज्यादा हम ये कोशिश करेंगे कि सैलून संचालकों को राहत दी जाए। अब और इसी के साथ अगर आपको लगता है कि आप वीडियो पर आकर अपनी बात कहना चाहते हैं तो मेरा नंबर लगातार चलता रहता है स्क्रीन पर, और आप कमेंट बॉक्स में भी कह सकते हैं कि हम भारत न्यूज से जुड़ना चाहते हैं। तो भारत न्यूज 247 यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब करें, इसको चैनल को सर्च करके देखेंगे तो आपको अपने समाज से जुड़ी बहुत सारी खबरें मिल जाएंगी। और इसी तरह से मैं ये भी बताता चलूं कि मेरा नंबर ये फ्लैश है, मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं और मैं आपको स्काइप के माध्यम से आपके ही ठिकाने से यानी कि जहां आप हैं वहीं से आपको जोड़ूंगा और ये आपसे जानने की मैं कोशिश करूंगा कि असल आपका दर्द है क्या, और पेश करेंगे सर्व समाज के बीच में, जिससे कि जान लें वो लोग जिनको ये महसूस नहीं होता है कि कौन सा वर्ग पिछड़ रहा है। तो भारत न्यूज 247 की जो छोटी सी मुहिम है कि चलें सबको जोड़ें और सबके विकास में थोड़ा सा हम भी हिस्सेदार बन जाएं, तो ये समझता हूं कि मैं तो ज्यादातर यही समझता हूं कि अगर आप लोग इसमें सहयोग करेंगे तो ही ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो सकता है। बाकी तो फिर हम वीडियो चला रहे हैं, बना रहे हैं, अगर आप अपनी बात नहीं करेंगे तो हम भी कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी व अन्य पार्टियों की बात करेंगे और इनके नेताओं से ही बात करेंगे और दिखाते रहेंगे चुनाव कहाँ होने वाले हैं। और ये भी दिखाने की, हालांकि मैंने कभी कोशिश नहीं की है कि मैं सांप्रदायिक बहसबाजी में कभी भी अपने चैनल को नहीं लाता हूं, पर अगर
जिन लोगों की जरूरतें नहीं है और वो अपनी जरूरतें पेश नहीं करेंगे तो हम भी दिखाते रहेंगे उन्हीं को जो हमें आसान लगेगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।